सरकार ने जबरन मजदूरी करने से बनाए गए सामान के इंपोर्ट पर रोक लगाने का फैसला किया है। इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ये नोटिफिकेशन ऐसे समय में जारी किया गया है जब भारत अमेरिका के बीच ट्रेड डील अंतिम चरण में है। इसका ट्रेड डील से क्या लेना देना है, समझने के लिए चलते हैं लक्ष्मण रॉय के पास। बताएं लक्ष्मण जी, नोटिफिकेशन की खास अहमियत क्या है और वक्त से इसका कनेक्शन क्या है? बिल्कुल, सबसे पहली बात कि इस नोटिफिकेशन की अहमियत क्या है बताऊं कि दरअसल भारत में जो भी सामान इंपोर्ट होगा उस सामान की जांच डीजीएफटी करेगा, यानी सरकार करेगी और देखेगी कि जो सामान इंपोर्ट हो रहा है उस सामान को बनाने में जबरन मजदूरी यानी फोर्स लेबर का इस्तेमाल तो नहीं किया गया है। इसका पैमाना होगा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन आईएलओ का जो पैमाना होता है, उसकी जो परिभाषा होती है उस परिभाषा पे देखा जाएगा। उस परिभाषा के तहत अगर जबरन मजदूरी का इस्तेमाल इस सामान को बनाने में नहीं हुआ है, तभी सरकार उस सामान को भारत में इंपोर्ट करने की इजाज़त देगी और तभी उस सामान को ऐसे किसी प्रोडक्ट को बनाने में इस्तेमाल करने की इजाज़त देगी जिसका एक्सपोर्ट हो रहा होता हो। ध्यान दीजिएगा, एक्सपोर्टर्स को अगर कोई चीज़ इंपोर्ट करना है, ध्यान रखना है कि उस सामान को बनाने में जबरन मजदूरी का इस्तेमाल ना किया गया हो। ये डीजीएफटी ने नोटिफिकेशन जारी किया है। नोटिफिकेशन जारी होने के साथ ही 30 दिन के भीतर भीतर इस पर अमल हो जाएगा और जिस जिस सामान पर सरकार को शक होगा सरकार उसकी जांच कर सकती है और जांच करके तय कर सकती है। और अगर जबरन मजदूरी का इस्तेमाल हुआ है तो वो सामान के इंपोर्ट पर रोक लग जाएगी। अब इसकी अहमियत यह है कि अमेरिका ने, यूएस के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ने, यूएसटीआर ने एक जांच की और जांच करके कहा कि 60 देश ऐसे हैं जो अपने यहाँ जबरन मजदूरी से बने हुए सामान को इंपोर्ट करते हैं और फिर उन सामान में वैल्यू एडिशन करके एक्सपोर्ट करके अमेरिका भेज देते हैं। इसलिए हम इन 60 देशों पर, जिसमें भारत भी शामिल है, 12.5% की ड्यूटी लगाएंगे। जब ये प्रस्ताव रखा अमेरिका ने तो भारत ने कहा कि ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आप एक तरफ ट्रेड डील कर रहे हैं, एक तरफ 12.5% की ड्यूटी लगाने की बात करें, तो ट्रेड डील में सबसे बड़ी अड़चन के तौर पर इस प्रस्ताव को देखा जा रहा था। ऐसे में भारत सरकार का यह कदम इस अड़चन को दूर करने की तरफ एक बड़ा कदम माना जा रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका लक्ष्मण जी। और